कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई। आप बताओ। शो में एंट्री कैसे हुई? जैसे वो एक फोन कॉल से जो शुरुआत हुई रहेगी, तो मुंबई आने तक कैसा था फीलिंग? मतलब वो हर एक बहुत टाइप का मिक्स्ड फीलिंग था, मैं बोल सकता हूँ। बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ। मतलब मैं सब कुछ आस छोड़ देता था मैं। लाइक जब बहुत सारे स्टेजेस में ऑडिशंस हुए। सबसे पहले हम हम्म। लोगों को वीडियो करने के लिए बोला गया था। तो हम लोगों ने वीडियो सबमिट किया। फिर हमारा पूरा क्रू सेलेक्ट हुआ था कोलकाता ऑडिशन के लिए। और वो इतना जल्दी में मतलब था ऑडिशन, 1 या 2 दिन में। कि हम लोग के टिकट्स भी ट्रेन के हम्म। कुछ भी नहीं हो पाए थे। हम लोग बॉगी थे, ऐसे लटक के होल नाइट ट्रैवल करके गए थे ऑडिशन देने के लिए और कोलकाता। और कोलकाता में फिर मेरा ऑडिशन, मतलब ऑडिशन ऐसा था सीन कि बाकी सारे बंदों का 10-10 मिनट 20-20 मिनट ऑडिशन चल रहा था। मैं जब गया तो 5 मिनट ही मेरा चला और उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाओ। मुझे बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मेरे को लगा कि एक चांस था, वो गया मेरे हाथ से। लेकिन मतलब उल्टा ही हुआ। जो लोग 20 मिनट जिनका चला वो सिलेक्ट नहीं हुआ और मैं सिलेक्ट हुआ। थैंक्स गॉड, थैंक्स एमटीवी सबको। उसी बात पर थोड़ा हो जाए, गर्दा उड़ेगा। बिल्कुल भाई। सेकेंड वर्स सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ, इट्स लाइक जाओ। दैट। छद आज मेरी ले परीक्षा, घंटे का ज्ञान ये करे समीक्षा। सत्य सुनाओ सत्य दिखाऊं तभी गाने आईने दिखे वास्तविकता। वासेपुरी ये रैप सीन मेरे लिए, कोई रामाधीर मुझे क्या बोलेगा। इंडेफिनेटो को देख मेरी नगमा पूछे, खून तेरा कब फैजल खौलेगा। कहमत कुछ मुझे पता मेरी क्षमता, जहमत किए बिना कोई नहीं बनता। रहमत नहीं मेहनत किए जनता, बरकत मिला संगमाई की ममता। ब्रह्म बनने को निकल पड़ा, क्योंकि लगे मोह मिथ्या जग मिथ्या। न्यायाधीश बने हुए असल नकल कर बना दिया हिप हॉप नगन नृत्य। कितने तख्त मेरी चीख से गिरे पड़े, कितने भक्त मेरे गीत से बने पड़े। कौन जाने कैसे पहुंचा यहाँ तक, कितने रक्त के नीर है बहे पड़े। अपनों ने भेदा जख्म कुरेदा, सपनों को छेदा और दिए मुझे सारे दर्द। दादाजी कहे थे बचपन में ही गिर के ना उठ पाया, वो फिर कैसा मर्द गर्दा उड़ेगा। से वॉट क्या गर्दा बात है, उड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। हसल में आपका फेवरेट कौन था ऐसा? एक नाम अगर लूं तो मेरा ईपीआर। ऑलवेज ओ। ईपीआर फेवरेट। मतलब ही इज जीनियस। मतलब उससे हम्म। आगे उसके लिए वर्ड है नहीं। ये साइफर से याद आया कि तुम खुद भी, मैंने पर्सनली देखा है, तुम खुद भी अटेंड करते हो और ऑर्गेनाइज भी करते हो, तो एक रैपर के लिए कितना जरूरी है एक साइफर अटेंड करना? भाई मेरे को तो लगता है बहुत ही ज्यादा जरूरी। कॉज आप तब तक बोलते हैं ना, कुएं के मेढक रहोगे जब तक आप कुएं में ही रहोगे। कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे लड़के, कैसे से आपको compete करना है और क्या स्किल्स है जो उनसे मैं मतलब गेन कर सकता हूँ। आपको सामने वाले साइफर बहुत ही ज्यादा जरूरी है सीन को बढ़ाने के लिए। और खुद के अंदर भी स्किल्स बढ़ा डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो मैं मानता क्योंकि हूँ साइफर एक यार, तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है? कुछ नाम है जिनको जिनको मैं डिनाई नहीं करूंगा, जिनको सुन के मेरा बचपन गुजरा हुआ है। तो लाइक हम्म। बोहेमिया पाजी, बादशाह सर, हनी सिंह, ये लोग सब जो है एक टाइम के पायनियर है सब। तो उन लोग को ही, उन राइट। लोग की वजह से है। और बाकी अगर मैं नए में बोलूँ तो मैं वर्ड स्मिथ भाई को बहुत सुनता हूँ, ग्रेविटी को सुनता हूँ, फारिस सैफी को, रागा भाई को। रागा भाई का क्रेजी फैन, फैन ही बोलूंगा मैं खुद को। तो ऐसा ही सीन है। इन लोगों को मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ। हाँ ये कहूंगा क्या बात। ऐसे है। सीन जहां गर्त में था देख के भौहें मेरी फिर से तनी। प्रकट हुए महाशय सलोक मिला सीन को जैसे संजीवनी। मैं टूटा फूटा था खुद में ही, सब झूठा मूठा दिखे निर्दयी। कल तक जितने करते सवालत, अब उन्हें गाने लगे मेरे सुरमई। मैंने आंधी लाई ले बैर सभी का एक शांति छाई, जैसे जैर कविता जहां भ्रांति छाई मेरे सैफ कविता एक क्रांति लाई जहां रैप नहीं था। तो ये था क्या सीन। बात है, क्या बात है, खतरनाक खतरनाक। गाइस, एवरीवन, फायर भेजो भाई के लिए, फायर। कभी किसी को डिस करने का मन किया? शमीर मिश्रा का क्वेश्चन है। बिल्कुल। पर रोक देता हूँ खुद को। बात है वही, जब हक की बात आती है तो थोड़ा आ जाता है अंदर से। लेकिन फिर सिखाया हुआ है घर वालों ने थोड़ा शांत, तो शांत रहता हूँ। वो जो बात हुई थी शो के दौरान, राजा कुमारी ने बोला था कि कोलैब करेंगे, तो कुछ आगे बढ़ी बात? वो सरप्राइज है भाई। लॉकडाउन ओह। खुलने दीजिए। तो मतलब बहुत सी चीजें आ रही है। जी बिल्कुल आ गया। भाई, इसके ऊपर क्या कहना है जो डिवाइन और एमयूए का जो चल रहा है? डिवाइन भाई ने 2 गाने ड्रॉप किए। हम्म, देखो उनका पर्सनल मैटर है, इस पे मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए।
लेकिन जब तक कोई वजह नहीं होती किसी भी चीज की, तब तक वो चीज बिना मतलब होती है, वो डिसी क्यों ना हो। तो शायद उन लोगों का पर्सनल मैटर है, तभी कुछ है। मैं उनके बीच में कुछ भी मैं बोलने के लिए मतलब मेरा हक भी नहीं है बोलने का उनके बीच में। जो उनका मैटर है उन दोनों को सुलझना चाहिए इससे। खैर दोनों अच्छे आर्टिस्ट हैं, नो डाउट। यार हाँ डिवाइन हमेशा डिवाइन मेरा फेवरेट बंदों में, मतलब रैपर्स में से एक। आज तक मिला नहीं हूँ भाई से, लेकिन होप है कि उनसे मिलूंगा। एक वही बच गए जिनसे मिलूंगा, तो इस इन उनके लाइव शोज मैं देखता रहता हूँ निकाल के यूट्यूब पे सारे कुछ। तो बहुत उनके साथ ही ना मिलना एक बार भाई कि आज खत्म हो शायद सफर, पेश है अंतिम श्लोक गीत। आज ये शायद अंतिम डगर, श्लोक गाय पर हो के ढीठ। कितने किन हालातों से लड़कर रंग चढ़ गया चंपई, गांव की पगडंडियों पे चलकर आखिर आखरा बंबई। एक किसान की पृष्ठभूमि का सींचे बोए काटे लड़का, माटी के घर से हसल मंच तक सफर रहा काफी ये तगड़ा। आवाज उठे ये समाज जगे, आगाज है हुआ अभी जो तुम्हें समाप्त लगे। मैं यथार्थ कहूं कटाक्ष लगे, कमाल करे कलाई पे जब रुद्राक्ष बंधे। अकल दूं मैं न दखल दूं सोच में, पर कितनों के सोच बदल दूं। अमल करूं खुददारी पे अपने, हिप हॉप को मैं खुद की शक्ल दूं। साहित्यों को घोल पिया पंक्तियों का वही भेद है, देवनागरी में रैप करूं मेरा रैप नहीं जैसे वेद है। माया से परे बैठा हूं शीर्ष पे, भेड़ चाल चलने का न शौक। जीत हार मुझे सब स्वीकार, सम्मान पाया हमने बहुत। जीत की खुशी हार के दुख से ऊपर काफी ये गीत नया। जीतू जब सब खड़े होते उसे छाती से लग के ही जीत गया। So that was the first verse. क्या बात है, Thank क्या you. बात है, क्या बात है।